नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबको मैथ पढ़ाने वाला हूँ और मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर जो है उसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो प्रतिशत है, मैथ के लगभग सभी जो भी टॉपिक आएंगे उन सब में ये काम आने वाला है आप सबके। ठीक है, तो मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? क्या आप बता पाएंगे? कोई कहेगा 100, जो कि हो जाएगा गलत। 100 नहीं, 1/100, यानी कि किसी वस्तु का 100वां भाग, वो होता है प्रतिशत। ठीक है, चलिए, कोई भी वस्तु है वो अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब कंप्लीट। अपने आप में वो क्या होती है? कंप्लीट। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में जो पेंसिल है, ठीक है, उस पेंसिल का आधा भाग टूट गया, सपोज कि आधा भाग किसी ने तोड़ लिया, इसका क्या मतलब हुआ? 1/2 भाग गायब हो गया, टूट गया। तो 1/2 जो भाग है, इसको कैसे इसको परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसमें करेंगे 1/2 गुणे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50%। इसी बात को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपकी पेंसिल का आधा भाग टूट गया, यानी कितना टूट गया? 50%। तो इस 50% ऐसे जहां लिखा हुआ होगा, वहां पे प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने अभी बताया, प्रतिशत का मतलब 1/100। तो गुणे करेंगे 1/100, तो ये 50 से 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए, ये आ गया 1/2, यानी कि आपको दोनों बातें आनी चाहिए। 1/2 का मतलब ही है 50%, और 50% का मतलब ही है 1/2। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो अब आप मुझे बताइए, 30% का मतलब क्या होगा? तो भाई, प्रतिशत वाला ये जो सिंबल है, इसको हटाने के लिए मैंने क्या बताया आपको? 1/100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, क्या आएगा? 3/10 आ जाएगा ना। यानी कि 10 कोई वस्तु है, उसका तीसरा भाग, 10 में से तीसरा भाग, यानी कि 3/10। ऐसे ही आप मुझे 40% का मान निकाल के बताइए, कमेंट में लिख सकते हैं। तो 40% हटाना है तो गुणे 1/100। तो 20×2 = 40, 20×5 = 100, यानी कि 2/5। ठीक है, तो अब आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि कहीं अगला मैं आपसे ले लेता हूं कि जैसे कि 3/10। 3/10 भाग जो है आपको अपनी संपत्ति का या किसी चीज का राम को देना है, तो मतलब कितना परसेंट देना है? कैसे करेंगे आप? परसेंटेज के लिए अगर अगर निकालना है तो गुणे 100 करेंगे। 3/10 भाग तो कितना प्रतिशत? तो 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना? 30%। यहाँ पे प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुणा करेंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे? बटे में 1/100 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, हमेशा आपको दिमाग में रखना है। अगला एग्जामिनर अगर आपको टफ बनाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन करे तो कह सकता है कि भाई, आप अपनी संपत्ति का 1/8वां भाग किसी को दे दीजिए। ठीक है, तो कितना प्रतिशत दीजिएगा भाई? कैसे निकालेंगे? प्रतिशत निकालना है तो 1/8 गुणे 100। देख लीजिए, 4 से 25 2, यानी कि 12.5%, 12.5%। ठीक है, यही बात आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि 12.5% आपको अपनी संपत्ति में से किसी को देना है, तो आप कितना भाग दे रहे हैं? तो क्या करेंगे? बटे में 100 कर देंगे, 12.5 गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1/8 आ जाएगा।
125 से 8 मरतबे में 1/8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर किसी मूल संख्या का 30% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 130 हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है वही देखते हैं। मूल संख्या, मैंने बताया कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है, एक होती है, यानी कंप्लीट होती है। एक अपने आप में क्या है, कंप्लीट एक नंबर है। ठीक है, जो कंप्लीट है, पूर्ण है। इसी के परसेंटेज में हम लोग देख रहे थे, इसी का भाग देख रहे थे, 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग। तो एक अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। चलिए देखते हैं, अगर किसी मूल संख्या का 30%, ये 30% की बात की गई है यहाँ पे, तो भाई 30% को प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 30 गुणे 1/100 करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो कितना हो गया, 3/10। ठीक है, तो ये 30% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब वो संख्या हमें पता नहीं है मूल संख्या क्या है, लेकिन इकाई एक एक यूनिट है, ये एक इकाई है जो अपने आप में पूर्ण होती है। उस नंबर को हमने क्या मान लिया, एक। एक अपने आप में कंप्लीट नंबर है। चलिए इस एक में प्लस का 3/10 कर लेते हैं। जब इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 130 हो जाती है। क्या हो जाती है वो संख्या, 130। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे आप एक्स, जो बचपन में हम लोग एक्स मानते थे, एक्स नहीं मानना है क्योंकि टाइम लग जाएगा, यूनिटरी मेथड है ये, यूनिट से हमें बनाना है। ठीक है, तो एक में 3/10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 13/10। तो कहता है कि वह संख्या 130 हो जाती है। इसी संख्या की वैल्यू वो क्या बताया, 130। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है, तो भाई ये 13 की वैल्यू बताया गया है 130। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 13 की वैल्यू अगर 130 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 13 दहा में 130। यही पे आपको समझना है कि ये जो 13 हुआ है, जो आप एक में 3/10 जोड़े तो ये 13 हुआ, यानी कि मूल वाला जो था मामला वो 10 था, बढ़ाने पर हो क्या गया, 13, जो बढ़ाने पर क्या दिया गया है, 130। ठीक है, मूल वाला मामला क्या था, 10, बढ़ाने पर आ क्या गया, 13। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो मूल वाला ये 10 का क्या हो जाएगा, 10 का करेंगे तो 10 गुणे 10 बराबर 100। तो 100 वो नंबर था जिसका 30% बढ़ाने पर क्या हो गया था, 130। ठीक है, क्लियर। ये मेथड आपको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसको आपको ऐड करना है, ये अपने आप में इसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड। इसमें क्या किया हमने, 30% को जोड़ दिया, 30% यानी 3/10। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3/10 जोड़े तो 13/10 आया। ठीक है भाई, 10 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, ये बढ़ के प्लस का 3 यानी 13 हो गया। इस 13 को बढ़ा के दिया हुआ है कि 130 हो गया है नंबर में। तो 13 का वैल्यू 130 है, यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा 10 और मूल नंबर क्या है, 10। तो हो जाएगा 10 का वैल्यू 1000, सॉरी 100 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अगर इसको आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो वो संख्या 2814 बन जाती है। थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश किया है। तो मूल या वास्तविक संख्या क्या है, भाई सीधी सी बात है, संख्या है, इसको यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। किसी संख्या का 6.2/3% इसी में से घटा दिया जाए। अब देख लेते हैं कि 6.2/3% का क्या मतलब हुआ। पहले 30% को हटा देते हैं हम लोग। 18 2 20/3। ठीक है, 20/3% को हटाने के लिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणे क्या, 1/100, यानी कि 20 × 100
ठीक है, 1/15 आ गया आपका। ठीक है, क्लियर। 1/15 आया, ये मूल संख्या में से घटाया गया। ठीक है, किसी संख्या में से घटाया गया। अब इकाई मेथड से हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि एक नंबर था भाई 1। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है, एक इकाई है ये। ठीक है, एक इकाई है। इसमें से जब आप 1/15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 14/15। अब ये रियल नंबर है, नीचे वाला वास्तविक नंबर। घट के आया ये 14, जो कि बता रहा है क्वेश्चन में कि इस 14 की वैल्यू क्या होती है? 2814 बन जाती है, यानी कि 2814 बन जाती है। आप देख लीजिए, 14 का वैल्यू ये 2814 है, तो एक का मतलब क्या होगा? तो 14 दूनी 28 और 14 एकम 14। ठीक है, तो एक का वैल्यू 201। इसलिए जो वास्तविक नंबर है वो है 15। भाई 15 में से जब ये 6.2/3% घटाया था, तब ना आया ये 14। उसी 14 को ये बताया गया था 28/14। तो 15 इसका वास्तविक नंबर था, तो 15 का वैल्यू क्या होगा? तो 15 गुणे 201, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर। यानी कि 3015 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आने वाला है। मैं तो आप इस वीडियो को, इन दोनों क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का पूरी तरह से प्रयास करिए।